हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के राय जी पास चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 का संपूर्ण सिलेबस को, जो कि पीटी, मेंस और फिजिकल तीनों स्तर पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार इसमें 799 पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी इस पर आई हुई है, तो काफ़ी शानदार मौका है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, और 200 मार्क्स का ये रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का समय मिलता है आप सभी को। अब देख लेते हैं कि जीएस में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री से लगभग 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका मॉडर्न, मेडिवल और एंशियंट तीनों मिक्स करके 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बात करते हैं साइंस का। साइंस में 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक साल की घटनाओं पर आधारित होता है। ठीक है। अब पॉलिटी में 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में भी 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल में 5 क्वेश्चन, और मिक्स क्वेश्चन जो कि पुरस्कार वगैरह होता है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं 5 क्वेश्चन जो है, ये जो मैथ और रीजनिंग मिला के बस 5 क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मेंस में। तो मेंस में भी जीएस और मैथ रीजनिंग होता है। इसमें 10 क्वेश्चन मैथ से और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से, यानी कि 20 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग मैथ मिलाकर। अब बाकी जो 80 क्वेश्चन बचते हैं वो यहाँ से पूछते हैं जीएस से। जीएस में आपका हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में भी 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल में 6 क्वेश्चन, और मिक्स क्वेश्चन जो होता है वो 5 क्वेश्चन रहता है। अब मेंस में 2 पेपर होता है। तो ये फर्स्ट पेपर तो ये हो गया। सेकंड पेपर जो होता है हिंदी का, जो क्वालिफाइंग होता है, इसमें 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होता है, वरना आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। अब देखते हैं कुछ चैप्टर जिसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला तो गद्यांश होता है, यानी कि जो दिया रहता है उसमें से आपको पढ़ के शॉर्ट उसका निकालना होता है, ये गद्यांश हो गया। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाता है, वाक्य सुधार, वाक्य देता है, बोलता है इसमें कहाँ त्रुटि है, इसको वाक्य को शुद्ध करके लिखें, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पर्यायवाची या विलोम शब्द पूछते हैं आपको, वर्तनी शुद्धता, रिक्त स्थान को भरने के लिए पूछेगा कि यहाँ पे क्या भराएगा, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और समास, और फिर लिंग पुल्लिंग जो होता है स्त्रीलिंग, इसके बारे में पूछता है। अब थर्ड फेज जब मेंस क्वालिफाई अब कर जाएंगे तो थर्ड फेज फिजिकल होता है, जो कि मेल के लिए हाइट की बात करते हैं। तो आप तैयारी तभी शुरू करें जब आपकी हाइट, अगर आप जनरल मेल है तो 165 सेंटीमीटर है, या ओबीसी ईबीसी है तो 160 सेंटीमीटर है तब। और अब बात करते हैं फीमेल की, तो सभी के लिए आपका 155 सेंटीमीटर ये हाइट क्राइटेरिया है। ठीक है। आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो सबसे मेन हाइट है। अगर आपका हाइट इतना आता है तभी आप तैयारी स्टार्ट करें, वरना तैयारी करना वेस्ट है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें। और अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हैं तो जब तैयारी स्टार्ट करें तभी से आप दौड़ना शुरू करें। ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, लास्ट में पैनिक की स्थिति नहीं होगी लास्ट में कि आपको दौड़ना है ऐसे करके। ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर के बारे में। तो इसमें आपको हिस्ट्री के सबसे पहले देख लेते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें 3 पार्ट होते हैं। हड़प्पा स्थल, उसकी नदियां से क्वेश्चन पूछता है, किस नदी में कौन से किनारे शहर बसा हुआ है। ठीक है। बुद्ध जैन धर्म जो होता है आप लोग पढ़ते होंगे। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सिकंदर, अशोक, इसके बारे में पूछता है। और प्रमुख इतिहासकार जो पुस्तक लिखते हैं उनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं मेडिवल की बात करते हैं, जिसमें सिख धर्म, इतिहासकार, उसकी कृतियां, आपका समकालीन शासक जो होता है, जैसे कि आपका सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जो कि इसमें आपका मुगल वंश में आता है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये मेन 2 टॉपिक है जो कि मेडिवल में पूछता है क्वेश्चन हमेशा, और सिख धर्म से भी क्वेश्चन बनता है। और एक शिवाजी छूट रहे हैं, तो शिवाजी से भी क्वेश्चन बनता है। शिवाजी का जो अष्ट प्रधान है वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसमें प्रमुख संस्था जो होता है उससे क्वेश्चन पूछता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो होता है उससे, उपनाम जो रहता है कि क्या उपनाम से पुकारते हैं, तो वो 1857 की क्रांति हो गया, सुधार आंदोलन हो गया, आपका बंगाल विभाजन, राष्ट्रवादी आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक, ये 3 फेज में होता है राष्ट्रवादी आंदोलन। तीनों फेज को पढ़ना है अच्छे से। ये या तो आप लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं या क्राउन की किताब पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्रेफर करिए, और एग्जाम तक उसको 2-3 बार कम से कम पढ़ जाइए, तभी आपको अच्छे से याद होंगे। अब देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले देख लेते हैं, भूमध्य रेखा जो होता है उस पे स्थित देश से क्वेश्चन पूछता है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मकर रेखा पे स्थित देश, ये सब आप देख सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। ज्वालामुखी और देश हो गया, चट्टान, वायुमंडल, ओजोन परत, महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
सौरमंडल, ब्रह्मांड, रेगिस्तान और फिर सब जो कंट्री कैपिटल होता है, देश और उसकी मुद्राएं से क्वेश्चन में पूछता है। आप देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, उर्वरक संयंत्र एवं संबंधित स्तर की कहाँ से कौन सा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया ये पूछता है। नदियां में दो तरह का होता है, एक प्रायद्वीपीय नदी, एक होते हैं हिमालयी नदी, दोनों से क्वेश्चन पूछता है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन बांध कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है, किस नदी पे है, ये पूछता है। प्रमुख अभ्यारण्य एवं राज्य की कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भारतीय सीमा, अब भारत को जो बाउंड्री है वो कहाँ कहाँ से ये टच करता है, किस किस देश से टच करता है, कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं बाउंड्री पे, तो इसको ध्यान रखना है। अब प्रमुख उत्पादक राज्य, मिट्टियां जो होती है कितने तरह की मृदा होती है आपका। उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि जीडीपी, ठीक। उसके बाद आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसको पूछता है, आपका टैक्स से क्वेश्चन पूछता है, बजट से क्वेश्चन पूछता है। इसमें बेसिकली करंट की घटनाओं को जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार बजट, भारत बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसको मिला के यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप आराम अच्छे से इको सर्वे बजट को पढ़ लीजिए। आप प्रमुख जो अवधारणा होता है, जैसे कि शब्दावली होता है, इकोनॉमिक्स के लास्ट वाले पेज में शब्दावली दिया रहता है जीएस का बुक में, तो उसको लास्ट में एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय दल, मौलिक अधिकार, आपका प्रस्तावना हो गया, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, संवैधानिक संशोधन और उसके भाग, कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद, ये प्रमुख अनुच्छेद प्रमुख अनुसूचियां पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, किस देश से क्या स्रोत लिया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, इसे पूछता है। तो स्रोत जो है उसको अच्छे से याद कर लेना है। अब साइंस की बात करते हैं, साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स में देख लेते हैं तो मात्रक और विमा, गति और वेग, आपका न्यूटन के नियम जो होते हैं 3 गो नियम दिया उसको पढ़ लेना है। कार्य शक्ति व ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ताप और ऊष्मा, आपका ध्वनि और तरंग, प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व, ये सब क्वेश्चन एक बार पूछता है। तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है और समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो इसका बेसिक परिचय, केमिस्ट्री क्या होता है, तो इसका सोर्स क्या क्या है, तो इसके बारे में बहुत सारे एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इसके बारे में देखा। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, किस सारणी में कौन कौन से तत्व आते हैं उसको देख लेना है। अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन पूछता है, पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू, उसको ध्यान से याद कर लेना है। धातु, उपधातु, उसके बाद दहन और ईंधन, उसके बाद कार्बन, यौगिक, दैनिक जीवन में रसायन, ये भी दिया रहता है लास्ट में। आपका जो जीएस पे आप पढ़िएगा किताब, उसमें दिया रहता है कि दैनिक जीवन में साइंस का प्रयोग, तो ये पूछता है, उसको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो से क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाता है। कोशिका, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अनुवांशिकी हो गया, आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, पादप समूह जो प्लांट से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पूछता है। उत्तक, आपका विटामिन, बीमारी और पर्यावरण प्रदूषण। अब बीमारी जो होता है पूछता है कि वायरस से होने वाली रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से, इसे पूछता है आपका कवक से होने वाले रोग। तो जितने भी टाइप की बीमारियां होती हैं सबके बारे में ध्यान से पढ़ लेना है। अब आता है मैथ रीजनिंग, जो कि पीटी में 5 पूछता है और मेंस में 20 पूछता है, दोनों मिला के। तो ध्यान से इसको, पीटी में से आप आराम से भी ला सकते, बिना पढ़े भी आप 5 नंबर में से 2-3 नंबर सही कर दीजिएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना होगा। तो कुछ चैप्टर्स जो बेसिक उसको देख लेते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, आपका एसआईसीआई हो गया, लाभ हानि, आपका ये नंबर सिस्टम हो गया आपका, उसके बाद मिश्रण हो गया, समय और कार्य हो गया, ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग का, तो फिगर काउंटिंग, जैसे कि दिया रहता है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर सीरीज होता है कि मान लो 2, 4, 6, इसके बाद क्या क्या कैसे आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। और इवन की इसमें से क्या अलग है, 5 को दे दिया, बोले इसमें से क्या अलग है, चूज करना है। ब्लड रिलेशन, कि मामा के, फूफा के, नाना के क्या कौन क्या लगेगा, तो इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, आपका वेन डायग्राम जो ऐसे दिया रहता है उसके बारे में पूछता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की 2, 24, 25 के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की करंट अफेयर, करंट अफेयर से कम 20 से 22 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आप या तो एक कोई भी
ईयरली जो बुक आता है ना, 1 साल की पूरी घटना उसमें दिया रहता है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि या तो आप स्पीडी की किताब पढ़ सकते हैं, स्पीडी आता है आपका हर महीने में निकलता है 1 साल का, तो स्पीडी को अच्छे से पढ़ लेना है और फर्स्ट का 5-6 पेज जो दिया रहता है ना, उसको अच्छे से याद कर लेना है। ये वर्तमान प्रमुख अधिकारी क्या क्या है, किस पोस्ट पे कौन अभी व्यक्ति है, वो सबसे क्वेश्चन पूछता है। फिर 1 साल की घटनाओं को आप पढ़ें। अब जीएस के लिए कौन सा बुक हम सजेस्ट करेंगे, तो अगर आपके पास लूसेंट है, लूसेंट अगर पढ़ते आ रहे पहले से, तो लूसेंट ही अच्छे से पढ़िए और एग्जाम तक कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ जाइए, क्योंकि बहुत पतली किताब, ज़्यादा मोटी किताब है नहीं। और अगर आप लूसेंट नहीं तो क्राउन, कोई बच्चे क्राउन पढ़ते होंगे, राइट, तो क्राउन ही पढ़े, जो पढ़ते हैं वही पढ़े, किताब चेंज नहीं करना है। जो बच्चे क्राउन पढ़ते हैं वो क्राउन को अपने अनुसार 3 से 4 बार एग्जाम तक पूरा पढ़ लेना है और अच्छे से पढ़ना है। जो चैप्टर हम बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी भी कुछ चैप्टर है इसके अलावा भी, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन जितना हम बताए हैं उतना पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। इसके साथ साथ और क्या करना है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट मार्केट में मिलेगा, किसी का भी आप ले सकते हैं, इरूटेरिया का आता है या फिर रुक्मणी टीएम का आता है, तो जो आपको बेहतर लगे, हम तो इरूटेरिया का आप लीजिए, इरूटेरिया का पढ़ सकते हैं आप। और बिहार स्पेशल से 5 क्वेश्चन पूछता है, 5-6 क्वेश्चन, तो बिहार स्पेशल के लिए एक बहुत ही पतली सी किताब आती है इरूटेरिया का ही, तथ्य संग्रह करके, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं बिहार, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो पूछना है उसको, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक दिया रहता है, तो ऑब्जेक्टिव का भी आप ले सकते हैं, वहां से भी आप सॉल्व करके उसको सही कर सकते हैं बिहार का, उसके लिए नहीं सोचना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना है, या तो आप सप्ताह में 2 या 3 दिन लगाएं, खुद से भी बैठ के लगाएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिए अपना बुक से, तो कहीं भी जाके एग्जाम के कम से कम 1 महीना पहले से आप किसी सेंटर पे कहीं जाके और ऑफलाइन टेस्ट जरूर दें, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है ना कि ऑनलाइन, तो आप जाके वहां पे ऑफलाइन बैठ के दें और गोला भरें, कैसे कैसे क्या करना होता है, सब प्रोसेस को फिल करें, और ये आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल पाथ वे, यानी कि राइज वे पाथ को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।